के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपने 1/0 का वैल्यू इंफिनिटी ये काफी बार यूज किया होगा आपने। तो आज मैं यही प्रूफ लेकर आया हूं आपके सामने कि 1/0 इज इक्वल टू इंफिनिटी कैसे होता है। इसको हम पूरा डिटेल में समझेंगे और थोड़े से एक दो क्वेश्चन है मेरे, जैसे 1/0 इज इक्वल टू इंफिनिटी होता है, ये आपने यूज किया है। अगर 2/0 पूछा जाए तो इसका भी वैल्यू आप क्या बताते हैं, इंफिनिटी होता है। या फिर इवन किसी भी नंबर को, आपको आपके स्कूल कोचिंग्स में ये जरूर बताया होगा कि किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो ये इंफिनिटी होता है। इंफिनिटी का मीनिंग क्या है? इंफिनिटी का मीनिंग होता है अनडिफाइंड, जो कि डिफाइन नहीं किया जा सकता। बट हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और मैथ्स की सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पर हर एक चीज का प्रूफ होता है। ये भले ही अनडिफाइंड हो, बट आज आप मेरे साथ इसको डिफाइन करने वाले हैं कि ये अनडिफाइंड कैसे होता है। ठीक है, तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। और ये जो हमारा सेक्शन है प्लेलिस्ट का प्रूफ्स इन मैथमेटिक्स, इसमें पिछली क्लास में, पिछले वीडियो में एक और प्रूफ मैंने आपको बताया था कि x⁻0 इज इक्वल टू 1 कैसे होता है। तो अगर आपने नहीं देखा है और आपको जानने की इच्छा है कि x⁻0 इज इक्वल टू 1 कैसे होता है, तो आप इस प्रूफ को जरूर देखिए। ठीक है, और आज हम देखते हैं कि 1/0 इज इक्वल टू इंफिनिटी कैसे होता है और इसमें कितनी सच्चाई है। क्योंकि अगर आप ये देखेंगे कि 1/0 इज इक्वल टू इंफिनिटी, 2/0 इज इक्वल टू इंफिनिटी, ये दोनों सेम है, तो क्या 1 इक्वल टू 2 होगा? और अगर ऐसा हो जाएगा 1 इक्वल टू 2, तो ये तो फंडामेंटली रॉन्ग है और पूरे मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट ही बिगड़ जाएगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। उसके लिए आपको पहले मेरे साथ थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलना होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट कैसा? मल्टीप्लीकेशन। अगर मैं आपसे पूछता हूं 2 × 3 इज इक्वल टू क्या होता है ना, तो आप कहोगे क्या मजाक कर रहे हो सर, ये तो 6 होता है, 2 × 3 6 होता है। और 2 × 3 6 होता है। इसी को अगर हम इस तरह से लिखते हैं 2 + 2 + 2 मीन्स 2 को 3 टाइम्स ऐड करते हैं तो भी आंसर कितना आता है? 6। तो मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन सीधा सीधा एडिशन से होता है। मल्टीप्लीकेशन और कुछ नहीं, एडिशन ही है ना। एडिशन का दूसरा रूप मल्टीप्लीकेशन है और मल्टीप्लीकेशन का दूसरा रूप एडिशन है। अब डिवीजन पे आ जाइए आप। ये मल्टीप्लीकेशन से ये फंडामेंटल आप इसका समझ गए। अब डिवीजन पे आ जाइए। अगर मैं आपसे पूछता हूं 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, ठीक है, तो आप कहेंगे 3 होता है। ठीक है, अब 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है? 3 होता है। तो ध्यान दीजिएगा, 6 से अगर मैं 2 को 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, 6 से 2 को 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। मतलब कि कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। तो डिवीजन का सीधा रिलेशन किससे होता है? सब्ट्रैक्शन से होता है। जैसे मल्टीप्लीकेशन का एडिशन से है, डिवीजन का किससे होता है? सब्ट्रैक्शन से होता है। अगर आप ये चीजें समझ गए हैं कि 6 को 2 से डिवाइड करना है, 3 टाइम्स कर दिया हमने, तो आंसर कितना आ गया? 0। अब मुझे एक चीज बताइए आप कि 1 डिवाइडेड बाई 0 है ना, 1 को 0 से कितने बार डिवाइड किया जाए कि आंसर आ जाए 0? 1 से आप डिवाइड करते रहो, 0 0 0 0। हाउ मेनी टाइम्स? कितने बार करेंगे? इंफिनिटी बार। कभी आएगा ही नहीं ना, क्या लिखेंगे? इसीलिए ये क्या होता है? इंफिनिटी होता है। ये बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। ठीक, अच्छा, एक तो ये अप्रोच होगी। उसके बाद हम एक और अप्रोच से समझने की कोशिश करते हैं। एक तो ये अप्रोच आपके समझ में आ गई, ठीक है, एक और अप्रोच लगाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये तो क्लियर हुआ। अब नंबर लाइन आपको सबको पता है कि ये बीच में 0 होता है, इधर 1 है और इधर -1 है, इधर फिर आप बढ़ते जाइए, इधर बढ़ते जाइए। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछता हूं 1/, अब आप 0 से थोड़ा सा आगे बढ़िए। ठीक है, 0 से थोड़ा सा आगे बढ़िए, तो 1/0.1 आपसे आंसर पूछा जाता है, तो आप कितना बताएंगे? 10 हो जाएगा, है ना। थोड़ा और आगे बढ़िए, 1 से 0.01, ठीक है, 0.1, फिर उसके बाद 0.01। तो ये आगे नहीं, हम थोड़ा क्या कर रहे हैं? टूवर्ड्स टू 0 आ रहे हैं। देखिए, 0.1 था, 0.1 से अगला छोटा नंबर क्या हुआ? 0.01 हुआ। तो हम क्या कर रहे हैं? यहां से इस तरफ आ रहे हैं, 0 की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछता हूं 0.001, या फिर आप करो इसको 0.0001, ठीक है,
और अगर कर लेते हैं 1/0.00001 इज इक्वल टू, तो इनका आंसर आप क्या देंगे, ये 100 हुआ था, ये 1000 हो जाएगा, ये एक और बढ़ जाएगा, ठीक है, ये यहां पर एक और बढ़ जाएगा, है कि नहीं, ये हो जाएगा एंड सो ऑन। इसी तरीके से जब आप लास्ट में 0 तक पहुंचेंगे तो आपका आंसर कितना हो चुका, आपका आंसर इन्फिनिटी हो चुका होगा कि नहीं, तो ये अनडिफाइंड हो गया, ठीक है, ये इन्फिनिटी आ गया समझ में। अब इसी तरह से आप एक चीज देखिए, अभी हमने क्या फाइंड कर लिया, 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। अब 2/0 भी किया था ना हमने, तो 2/0 में आप इसी तरह से आगे बढ़िए, 2/0.1 आप क्या बोलेंगे कि 20 हो जाएगा, ठीक है ना, 2/0.01 आप क्या बताएंगे, 200 हो जाएगा, 2/001 क्या बताएंगे, 2000 हो जाएगा। आप मेरी बातों को समझ चुके हैं कि 2 इधर जब टूवर्ड्स टू 0 आएगा तो आंसर भी क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। मीन्स 1/0 भी इन्फिनिटी आया था और 2/0 भी इन्फिनिटी आ गया, ये कभी इक्वल है क्या, मीन्स आप क्या बोलेंगे कि 1/2 होता है, तो 1/2 1 इज इक्वल टू 2, ऐसा कभी हो सकता है क्या, ये मैथमेटिक्स का पूरा कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाएगा। मीन्स 1 डज नॉट इक्वल टू 2, ये कभी नहीं हो सकता है, फंडामेंटली रॉन्ग है, मीन्स ये बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब क्या है, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मीनिंग क्या है, जिसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अब एक तो एक ये अप्रोच थी, अब एक काम कीजिए आप, ये माइनस वाली साइड से चलिए, 1/-0.1 -0.01, अब हम माइनस की साइड से 0 की तरफ चल रहे हैं, ठीक है, तो -0.01 क्या बताएंगे, -10 होगा, ठीक है, 1/-0.01 ये क्या होगा, -100 होगा, 1/-0.001 ये क्या हो जाएगा, -1000 हो जाएगा ना। इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाओगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा, -इन्फिनिटी आ जाएगा। मीन्स अभी तो 1/0 हम लोग क्या बोल रहे थे, इन्फिनिटी बोल रहे थे, ठीक है, और अभी क्या 1/0 माइनस इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी क्या सेम होते हैं क्या, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक तरफ आपका इस तरफ का इन्फिनिटी, ये इधर आएगा इन्फिनिटी और इधर क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी, ये दोनों नंबर सेम तो नहीं हो सकते हैं। इसका मीनिंग क्या है कि ये अनडिफाइंड है, ये क्या है, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मीनिंग ही यही है कि इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। इसका एक्चुअल मीनिंग हुआ, मतलब कि जो सारांश पूरे इसका लेक्चर का निकल के आता है कि क्या होता है, 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करना मैथमेटिक्स में अलाउड ही नहीं है। आप किसी भी नंबर को 0 से अलाउ नहीं कर, 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अगर आप करते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा, अनडिफाइंड, मीन्स आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज जरूर समझ में आई होगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ऐसे ही मजेदार प्रूफ जानने के लिए देखते रहिए गेट 100 विद श्रीकांत। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।